नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। बिहार की राजनीति में मानो एक बार फिर से भूचाल आ गया हो। विधानसभा का मॉनसून सत्र जैसे ही शुरू हुआ, पूरे सदन में तूफान सा मच गया। मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला, जिसने ये साफ कर दिया कि विपक्ष सरकार को हर हाल में कटघरे में खड़ा करने को तैयार है। शुरुआत विधानसभा भवन के बाहर से हुई, जहाँ विपक्षी विधायक काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करते दिखे। ये विरोध धीरे धीरे इतना उग्र हो गया कि सदन के अंदर भी भारी नारेबाजी और हंगामा हुआ। विपक्षी विधायक वेल में आकर शोर मचाने लगे। रिपोर्टर टेबल को उठाने की कोशिश की गई और तो और आरजेडी विधायक सतीश दास टेबल पर चढ़ गए, जिन्हें मार्शल ने नीचे उतारा। इस बेकाबू स्थिति के चलते विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। फिर से जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो शोरगुल के बीच बिल पेश किए गए और पारित भी हो गए। इस दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार मतदाता पुनर्निरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया को पक्षपातपूर्ण ढंग से अंजाम दे रही है और विपक्ष के समर्थकों के नाम मतदाता सूची से जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। विधान परिषद के बाहर भी आरजेडी एमएलसी ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। विधानसभा परिसर के एंट्री गेट पर विधायकों ने धरना देकर रास्ता जाम कर दिया, जिससे अंदर बाहर आना जाना मुश्किल हो गया। स्पीकर नंद किशोर यादव ने विधायकों को बार बार शांति बनाए रखने और अपनी सीट पर लौटने की अपील की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि सदन की कार्यवाही का लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है और पूरा देश उन्हें देख रहा है, लेकिन विपक्ष केवल हंगामे के इरादे से बैठा है। संसदीय कार्य मंत्री ललित यादव और पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने भी विपक्ष को समझाने की कोशिश की, पर नतीजा शून्य रहा। तेजस्वी यादव खुद विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे और जांच की मांग की। इस बीच सरकार ने माल और सेवा कर जीएसटी संशोधन विधेयक 2025 को पारित करवा लिया। आगे 23 जुलाई को राजकीय विधेयक सदन में पेश होंगे। 24 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और वोटिंग होगी, जबकि 25 जुलाई को गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा के साथ सत्र का समापन होगा। ये सत्र नीतीश सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम सत्र माना जा रहा है, इसलिए राजनीतिक नजरिए से भी इसका महत्व बढ़ गया है। लेकिन जिस तरह से हंगामा और अव्यवस्था सत्र की पहचान बन रही है, वह लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन पर सवाल खड़े कर रही है। जनता ये सब देख रही है। क्या ये सब राजनीति का दबाव है या लोकतंत्र की जिम्मेदारी से पीछे हटने की कोशिश? जवाब आने वाले दिनों में शायद सदन की कार्यवाही नहीं बल्कि जनता ही देगी। बिहार विधानसभा का ये मॉनसून सत्र सियासी उठापटक, विरोध और सत्ता विपक्ष की टकराहट का प्रतीक बन गया है। आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार विधानसभा का ये मॉनसून सत्र केवल कानूनों का नहीं बल्कि जनभावनाओं और राजनीतिक रणनीतियों का भी अखाड़ा बन गया है। फिलहाल आगे की हर हलचल के लिए देखते रहिए द इंडिया मूव्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।